हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए ट्राई दीज पेज नंबर 6 के ऊपर ये है। और यहाँ जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि हमने ए के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाया और बी पर, ए और बी के बीच में, अगर ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए आता है, तब तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, नहीं तो नहीं होगी। ओके, तो ये चीज़ हम देखेंगे। रैशनल नंबर्स जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, इंटीजर्स जो आपको पता है 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि होल नंबर में एक मेंबर ज़्यादा है जो कि 0 है, और जो नेचुरल नंबर में नहीं होता। इन सब के ऊपर, इन सब नंबर्स के ग्रुप के ऊपर हम ये कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में होल्ड होती है या नहीं, इस चीज़ को देखेंगे। और ऑपरेशन यहाँ पर जो है वो ये 4 ऑपरेशन है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चलिए करते हैं और समझते हैं इसको। तो ये टेबल है और अब करते हैं। रैशनल नंबर के अंदर एडिशन में ये तो लिखा ही हुआ है, और क्यों है मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि क्या पता आपके लिए 1 मार्क के अंदर फिलअप के तौर पर आ जाए कि ट्रू फॉल्स के रूप में आ जाए। जैसे कि रैशनल नंबर्स आर कोम्यूटेटिव फॉर एडिशन, ट्रू और फॉल्स, तो आप उसमें ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे। और साथ में आपसे वो ये भी कह सकते हैं जस्टिफाई। तो जस्टिफिकेशन के अंदर अगर फॉल्स है तो आप उसमें कोई एक रीज़न लिख देंगे जिसमें वो फॉल्स हो। एडिशन में आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो ये बात कह दे कि वो ट्रू है, ठीक है। या वो ये कह सकता है कि जस्टिफाई इफ़ फॉल्स, तो फिर आप फॉल्स में कोई एग्जांपल दे देंगे जिसमें वो गलत हो। रैशनल नंबर में एडिशन, जैसे कि 3/4 हमने लिया, जिसमें ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया और q की वैल्यू 0 नहीं है, डेनोमिनेटर 0 नहीं है। 3/4 और 5/4 में हम ऑपरेशन लगाएं, मैंने कोई और ऐसा नहीं लिया जिसका डेनोमिनेटर अलग हो, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो क्या आया 8/4, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 5/4 प्लस 3/4, यानी कि मैंने इसको राइट हैंड साइड में था लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसे राइट हैंड साइड में लिख दिया, तब भी इसका आंसर सेम आएगा। ओके, तो इसलिए ये यहाँ पर यस है। अब क्या सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा हो सकता है? या एग्जांपल यही लेते हैं, 3/4 माइनस 5/4, डेनोमिनेटर सेम है तो हम इसकी ऊपर ऑपरेशन लगा सकते हैं। 3 - 5, बड़ी वैल्यू का निशान आएगा, डिफरेंट साइन होने पर सब्ट्रैक्शन होगी। 5 - 3 2, -2/4। इसे लोवेस्ट फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम तो सिंपल बात ही कर रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है या कैसे आया। जस्टिफिकेशन आए तो फिर आप ऐसा लिख करके इसे बता सकते हैं, तब भी लोवेस्ट फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो इतना बताना है कि ये सही आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। अब ये हमने लिख दी लेफ्ट हैंड साइड में, इसे लिख दिया राइट हैंड साइड में। तो आप देखिए डिफरेंट साइन है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो निशान बड़ी वैल्यू का आता है प्लस का, लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 - 3 2, 2/4, जो कि ऊपर वाला -2/4 के बराबर नहीं आया। तो देख रहे हैं आप, हमने जब इनकी पोजीशन बदल दी
इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो आंसर डिफरेंट आया है, इसमें सेम आया था, तो इसलिए यहाँ पर नो होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर मैं पहले क्या देता हूँ, यस है, क्योंकि अब यही एग्जांपल लीजिए, 3/4 मल्टीप्लाई 5/4, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 4 मल्टीप्लाई 4 16। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन, डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब इसको मैं लेफ्ट में लिख देता हूँ और इसको राइट में, 15/16। अब आया, सेम आया ना, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये यस है, ये सही है। ओके। लेकिन डिवीजन में नो कहूँगा मैं, क्यों भला, वो देखिए जस्टिफिकेशन इसकी, ऐसा क्यों है। 3/4 डिवाइड 5/4, और मैं दूसरा लिखूँ 5/4 डिवाइड 3/4, मतलब इसको इधर, इसको इधर, क्या इन दोनों के आंसर सेम आते हैं? देखिए 3/4 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/5, 4 से 4 कट गया, हमारा आंसर आया 3/5। इसके केस में डिवाइड के राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये बना 4/3, ये इससे कट गया 5/3, जो कि ऊपर वाली वैल्यू के बराबर नहीं है। जब हमने इसको एक्सचेंज किया तो आंसर भी बदल गया, सेम नहीं आया, इसलिए ये नो होगा। सेम ऐसे ही आप इंटीजर्स के एग्जांपल्स ले करके कर सकते हैं। इंटीजर्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यस होती है, ये दोनों नो होती है। क्यों भला, वो देखिए, 5 + 4 कहो तो 9 आता है, इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, 4 + 5 रिवर्स करके, तब भी आंसर 9 ही आया, तो ये एडिशन में ओके है, इसलिए मैंने यहाँ यस लिखा इंटीजर्स के केस में, क्योंकि 5 और 4 भी तो इंटीजर्स है। अगर आप निशान बदल के करना चाहो तो -5 लिया मैंने और यहाँ -4 लीजिए, और इसी तरह से यहाँ -4 लिया और इधर -5 लिया, सेम साइन है, एडिशन होगी, निशान माइनस का -9, तो इसमें सेम आएगा, -5 -4, ये ऐसे लिखा जाएगा ना ब्रैकेट खुलने के बाद, सेम साइन है तो एडिशन, इसी तरीके से -4 -5 सेम साइन है, एडिशन होगी, 4 + 5 9, निशान ये वाला माइनस का ही रहेगा, तो इसलिए ये यस हुआ। लेकिन जब यही एग्जांपल हम ले सब्ट्रैक्शन के केस में तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो नीचे देखिए, -5 -4 और -4 -5, मैंने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा। बाहर जब माइनस का निशान होता है तो निशान बदल जाता है, तो ये हुआ। नंबर्स क्या है, डिफरेंट साइन है इनके साथ में, तो सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का जो कि माइनस का, 5 - 4 1। अब यहाँ पर -4 माइनस ब्रैकेट के, माइनस के जो राइट हैंड साइड में ब्रैकेट है उसके निशान बदलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले के नहीं, याद रखना। तो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसका निशान बदलेगा, माइनस और माइनस +5, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होगी, 5 - 4 1, बड़ी वैल्यू का निशान आता है जो कि 5 है, तो प्लस का लगाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, जिसकी वजह से मैंने ये नो सही हुआ, ये जस्टिफिकेशन हो जाता है। अगर आप अलग से इसको लिख करके दें और आपसे पूछा जाए कि जस्टिफिकेशन भी दीजिए, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन में यस कहा है, क्यों बोला, यही नंबर ले लीजिए, -5 को -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर इसको इधर लिखा, इसको इधर, तो फिर क्या आता है, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस, तो
और फिर मल्टीप्लिकेशन, 5 4 20 और प्लस 20, इसी तरीके से ये प्लस 20 आ रहे, दोनों बराबर आ रहे हैं ना। लेकिन ऐसा हर केस में होगा, कोई भी आप अगर ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं करके आप देखिए, 2-3 एग्जांपल लेकर के देखिए, और ऐसा हर एक केस में होगा, राइट। लेकिन जब मैं ये डिवीजन में लूँ, मैंने डिवीजन में 9 लिखा है ना, डिवीजन में अगर मैं करता हूँ -5 डिवाइड -4, और इधर मैंने लिखा -4 डिवाइड -5, तो इसको लिखा जाएगा -5, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवाइड के राइट हैंड साइड में। ऐसे दो वैल्यू होती है, यानी कि p/q फॉर्म में होती है, तो यहाँ जैसे यहाँ पर किया था हमने, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया था, एक तरीके का रेसिप्रोकल ही हुआ ये 1/4, और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। तो सिंगल में तो आप डायरेक्टली वैसे ही कर सकते हैं, 5 - 5 ऊपर, ये नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/4 आ गया। अब यहाँ पर -4 - 5, माइनस से माइनस कट हो गया, 4/5, जो ऊपर वाले के बराबर नहीं है, सेम नहीं आया ना। हमने ऑपरेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू की एक्सचेंजिंग कर दी, तो आंसर भी बदल गया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए इन दोनों में ये यस हुआ है, और इन दोनों केस में ये नो हो गया। सेम ऐसे ही होल नंबर्स में होगा, होल नंबर्स में ये यस होगा, ये यस, ये नो, ये नो, ये यस, यस, नो, नो। क्यों भला? अब होल नंबर आप लेके देखिए, वो नेचुरल नंबर में भी लागू होंगे, ठीक है। देखिए ज़रा, होल नंबर के केस में एडिशन में हम देखें तो 5 + 4, 4 + 5, दोनों में 9 आएगा, है ना, तो ये ओके है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में 5 - 4 कहें या 4 - 5 कहें, 5 - 4 1, 4 - 5 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन, निशान बड़ी वैल्यू का 5 का, -5 तो छोटी होती है 4 से, लेकिन यहाँ पे बिना साइन वाली वैल्यू की बात चल रही है, तो 5 बड़ी वैल्यू है 4 से, तो इसलिए इसका निशान आया माइनस का, ठीक है। इसको आप वैसे भी ले सकते हैं कि एक को देने हैं 4 रुपीज़, किसी से 4 रुपीज़ लेने हैं, ये क्या है, आपको किसी से 4 रुपये लेने हैं, और आपको यहाँ पर, चलो छोटी वैल्यू होगी, चलो बड़ी से ज़्यादा समझ में आएगा, आपको किसी से 4 लाख रुपए लेने हैं, आपने उधार दिए हुए हैं, आपके 4 लाख रुपए वहाँ से आने हैं, और किसी को आपको 5 लाख रुपए देने हैं, तो अभी तो आपको देनदारी हुए ना, यानी कि आपको अभी भी 1 लाख रुपए देने हैं, माइनस साइन। अब यहाँ देखिए, किसी से आपको 5 लाख रुपए लेने हैं और किसी को आपको 4 लाख रुपए देने हैं, तो टोटल आपको अभी भी लाख रुपए आपके आने हैं। खुश हो गए, पैसे आने हैं, है ना। तो ऐसे आप इसको समझ करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, इसमें नो हो गया, ये होल नंबर्स में नो, ठीक है। आप यहाँ 0 भी ले सकते हैं, 5 + 0 5, 0 + 5 5, 0 - 4 -4, और -4 + 0 मतलब -4 - 0 -4। अरे एक मिनट को, यहाँ पे ये ट्रू हो जाता है, -4 - 0, लेकिन सिर्फ ऐसे इसमें ही, बाकियों में नहीं, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा केस नहीं आना चाहिए, अभी तो इनफाइनाइट केसेस ऐसे आ रहे हैं कि आप जो कह रहे हो वो ट्रू ना हो, इस केस में ट्रू नहीं है, और ऐसे इनफाइनाइट केसेस है 0 को छोड़ करके, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है मल्टीप्लिकेशन का, 5 × 4 कहो तो 20 आता है, होल नंबर के केस में 4 × 5 करो तब भी 20 आएगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में मैंने इसको यस लिखा है। अब डिवीजन में 5 / 4 कहो तो 5/4, 4 / 5 कहो तो 4/5, दोनों के दोनों क्या डिफरेंट है ना, इसलिए यहाँ पर नो कहा है। इसी तरीके से आप ये वाले भी कर सकते हैं, सेम टू सेम एग्जाम्पल ले करके। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो मैंने आपसे अभी जिस बारे में बात की है वो है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर किसी दो नंबर पर ऑपरेशन लगता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उसकी एक्सचेंजिंग करके। ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये 4 दे रखे हैं। फैमिली जो हमने नंबर्स की ली थी, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में किया, ये सारे के सारे इस तरीके से हमने देखे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये ना हो कि भाई रट्टा लगा लिया। बेटा अगर ये चीज़ें समझ में आएगी ना, फिर आप अच्छे से अपने सम्स, अपनी एक्सरसाइजेस वो भी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छे से रखिए और इन्फॉर्मेशन के बाद उसको प्रोसेसिंग में लेकर के आइए, तो वो नॉलेज बन जाएगी आपकी अच्छी सी। राइट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ।